Hello students, today we are going to see how that wave theory failure to explain the photoelectric effect. आज अपन देखने वाले हैं कि वेव थियरी, लाइट की जो वेव थियरी है वो फोटो इलेक्ट्रिक के जो ऑब्जर्वेशंस अपन ने देखे थे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, उसको प्रूव करने के लिए क्यों फेल है। ठीक है, तो फर्स्ट फेलियर ऑफ द वेव थियरी इज दैट according to wave theory the energy which is given to the electron distributed equally among all the electron, and when these electrons have sufficient energy they will eject from the metal surface. अभी वेव थियरी से क्या कहा गया है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रही मेटल सरफेस के ऊपर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। वो वेव, जो भी एनर्जी वेव के पास है, वो पूरी एनर्जी ये पूरे जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें उसको देती है। ठीक है, मीन्स दैट एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन के पास जब भी सफिशिएंट एनर्जी आएंगी तभी वो मेटल सरफेस से इजेक्ट होते हैं। ऐसे किसने कहा है कि वेव थियरी ने। मीन्स अगर इसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी है, जो भी वेव आ रही है यहाँ पे, उसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी है तो वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो सभी इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन के पास ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। ठीक है, और फिर जब भी ये मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी आएंगी तभी उनका इजेक्शन यहाँ से मेटल सरफेस से होगा। ऐसे किसने कहा? वेव थियरी ने। बट वी हैव स्टडीड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो भी एक्सपेरिमेंट अपन ने परफॉर्म किया उसके ऑब्जर्वेशन में अपन ने देखा था कि दिस इज द मेटल सरफेस। ये मेटल सरफेस के ऊपर that light is incident here. Light, it travels in the form of photons. Photons means energy particles. Whenever these energy particles, ये yellow color के, they are the photons, energy particles. Whenever these energy particles they incident on these electrons, what happened? These photons gives its energy to these electrons. अगर ये फोटोन के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो वो पूरी की ये फोटोन whenever it is collide with these electron, it collides with this electron, it gives complete energy to this electron. अगर ये फोटोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो, वो अपनी पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा और बाय यूजिंग दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी electron emits from this metal surface. That function, work function we have described here. Okay, means whenever that light incident, जैसे ही लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होता है विदाउट एनी टाइम लैग, these electrons they emit here. ऐसे अपन ने देखा था। The observation showed that there was no time lag between the incidence of the light and the emission of electrons. जैसे ही लाइट इंसिडेंट हो रहा वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं। और वेव थियरी क्या कहती है कि जब तक ये वेव जो इलेक्ट्रॉन्स के पास जब तक सफिशिएंट एनर्जी नहीं आती तब तक वहां से एलिमेंट नहीं होते। ठीक है, तो वेव अकॉर्डिंग टू दिस वेव थियरी, इट इज द फेलियर ऑफ दिस थियरी टू एक्सप्लेन द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये फर्स्ट फेलियर है वेव थियरी का। सेकंड क्या है? अकॉर्डिंग टू वेव थियरी क्या कहती है कि लो एनर्जी वेव कौन सी होती है? जिसकी एम्पलीट्यूड कम रहती है। जो वेव की एम्पलीट्यूड कम रहती है वो वेव लो एनर्जी वेव वाली रहती है। ठीक है, और जो वेव की एम्पलीट्यूड ज्यादा है वही वेव हाई एनर्जी वेव रहती है। बिकॉज और जो वेव की एनर्जी कम है उसकी इंटेंसिटी कम है। जो वेव की इंटेंसिटी ज्यादा है तो उसके पार्टिकल्स, वही वेव हाई एनर्जी वेव है। ठीक है, बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये किसने कहा है? वेव थियरी। अकॉर्डिंग टू वेव थियरी, सिंस द लार्ज इंसिडेंट इंटेंसिटी implies large energy, the electrons are expected to be emitted with larger kinetic energy. जो वेव हाई एम्पलीट्यूड वाली है उसके पास हाई एनर्जी वेव है और वही वेव
एमिट करेंगी इलेक्ट्रॉन्स को। बट अपने यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन में देखा था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिड नॉट डिपेंड ऑन द इंसिडेंट इंटेंसिटी बट डिपेंड ऑन द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसके जो पार्टिकल्स रहेंगे वो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी। ये अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टडी किया था। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा, वो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंसिडेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ये डिपेंड है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, और यहाँ क्या कहा गया है कि जो पार्टिकल्स की इंटेंसिटी ज्यादा, वो पार्टिकल्स की काइनेटिक उसकी वो वेव की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। मीन्स ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो गए। नेक्स्ट, इसीलिए ये फेलियर हो गया वेव थियरी का टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट है दैट इज वेव थियरी। According to wave theory, frequency of incident radiation has no role to determine the kinetic energy of photoelectrons. Moreover, the wave theory expected photoelectrons to be emitted for any frequency if the intensity of radiation was large enough. वेव थियरी क्या कहती है कि इंटेंसिटी रेडिएशन की, जो रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, तो जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रही, it depends upon, it does not depend upon the frequency but it depends upon the intensity of radiation. पर ऑब्जर्वेशन में अपन देखा था कि एक पर्टिकुलर जब तक फ्रीक्वेंसी नहीं आती, दैट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तब तक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट टेक्स प्लेस। ये अपने देखा था, एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म किया था। तो वेव थियरी का अलग कहना है और जो फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट के ऑब्जर्वेशन से वो अलग है। Means these are the three failures of the wave theory to explain the photoelectric effect. Okay. Now next is the Einstein's postulate of quantization of energy and the photoelectric equation. यहाँ पर अपन देखने वाले कि that is we find out that Einstein's ने एक equation दिया है that is called as a photoelectric equation. ठीक है, उसने फाइंड आउट किया है कि कुछ प्रॉपर्टीज, मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज, पार्टिकल नेचर की कुछ प्रॉपर्टीज और वेव की कुछ प्रॉपर्टीज मिला के, दोनों मिला के एक इक्वेशन फाइंड आउट किया है। वो देखते हैं अपन। दैट इज E इज इक्वल टू एच म्यू इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, वेयर E इज द एनर्जी। ये किसने दिया? आइंस्टाइन ने। E इज इक्वल टू एच म्यू, वी नो दैट दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। E is the energy of the photon, where H is the Planck's constant. उसके वैल्यू है 6 into 6.26 into 10 raised to power minus 34 joule second. And mu is the frequency of incident radiation. अब ये इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है? This equation gives the relation between the particle and the wave properties of particle-like properties and of the energy and the wave-like property, that is the frequency. इक्वेशन है, ये इक्वेशन से रिलेशन मिल रहा है आपको। दैट इज E क्या है? ये E क्या डिनोट करता है? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल। और म्यू क्या डिनोट करता है? दैट इज द फ्रीक्वेंसी। ये प्रॉपर्टी वेव की प्रॉपर्टी है। मीन्स पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों इसमें आया है। ठीक है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ आइंस्टाइन्स relation or the Einstein's equation. Now, in a photoelectric effect, we have observed that we have find out some observations of the photoelectric effect. वही observations आइंस्टाइन ने आइंस्टाइन्स postulate of quantization of energy में दिए हुए। आपने देखा था कि whenever this is a metal surface, ये मेटल सरफेस के ऊपर अगर एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा है हैविंग एनर्जी E is equal to h mu, तो ये whenever this photon collides with this electron, what happened? By some energy that these electrons it emits from the metal surface, और वो एनर्जी it is denoted by work function phi 0. ठीक है, phi 0 it is equal to h mu 0, where mu 0 is called as a
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इतनी अगर एनर्जी उसके पास है तो वो बाहर निकलेगा. विद दैट एनर्जी इट इज कॉल्ड एज अ वर्क फंक्शन. So if phi 0 is the work function of the metal surface of the emitted plate, then the electrons will be emitted if and only if the energy gained by the electrons is more than or equal to the work function. अब ये कब बाहर निकलेगा? उसके पास वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी जब भी आएगी तब वो बाहर निकलेगा. ठीक है, मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस. Thus the minimum or the threshold frequency mu 0. अभी mu 0 फाइंड आउट कैसे किए? देखो, E is equal to h mu is the energy of the photon. ये एनर्जी whenever is greater than or equal to फोटोन की एनर्जी phi 0 फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वी नो दैट दिस E इट इज इक्वल टू, वी कैन राइट h mu 0. ठीक है, phi 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपन. phi 0 इट इज इक्वल टू h mu 0. सो E की जगह पे अपन h mu 0 इट इज इक्वल टू phi 0 हो गया. ठीक है, तो इट इज इक्वल टू mu 0 इट इज इक्वल टू क्या? phi 0 अपॉन h. तो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी. Thus, the minimum or the threshold frequency mu 0 it is equal to phi 0 upon h is required to eject the electrons from the metal surface. ये frequency होगी mu 0 it is equal to phi 0 upon h. और ये कैसे फाइंड आउट किए? यहाँ से. इतनी फ्रीक्वेंसी अगर इसके फोटोन के पास है तो वो जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर एमिट होंगे. यही सब ऑब्जर्वेशंस अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट जब भी स्टडी किया था तब देखे थे. एक बार उसको आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट करके उसको रिवाइज करेंगे. नेक्स्ट है ये जो फ्रीक्वेंसी है फोटोन की, व्हेनेवर इफ इट इज लेस देन म्यू 0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तो क्या होगा? नो इलेक्ट्रॉन विल बी एजेक्टेड फ्रॉम द मिडल सरफेस. जब भी वो फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है म्यू 0 से, द एनर्जी विल ऑलवेज बी सफिशिएंट टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन. However, small इंसिडेंट इंटेंसिटी कम भी रही और फ्रीक्वेंसी अगर फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस. The next है the exchange of energy between the photon and the electron is instantaneous. Hence there is no time lag between the incidence of light and the emission of electron. यहाँ पे देखो, जैसे ही लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा, ये फोटोन एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है किसके साथ? इलेक्ट्रॉन के साथ. और तुरंत ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा. मीन्स देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ लाइट एंड द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे ही लाइट इंसिडेंट हो रहा है तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा. नो टाइम लैग. नेक्स्ट है ऑल्सो व्हेन इंसिडेंट रेडिएशन इज स्टॉप, there are no photons to transfer the energy to electrons. Hence the photo emission stops immediately. अगर आपने ये लाइट बंद कर दिया इंसिडेंट करना तो क्या हो जाएगा? तुरंत जो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो स्टॉप हो जाएंगे. ठीक है, क्यों? बिकॉज देयर आर नो फोटॉन्स टू ट्रांसफर द एनर्जी. अभी यहाँ पे लाइट ही नहीं है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? जब तक यहाँ पे फोटोन इंसिडेंट हो रहे वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे और वो इलेक्ट्रॉन्स की फोटोन की एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे. मीन्स लाइट नहीं है तो फोटो इमिशन स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, if the intensity of incident radiation is increased, there will be an increase in the number of energy quanta. जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी अगर आपने बढ़ा दी, ठीक है, तो यहाँ से जो भी फोटॉन्स आ रहे उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा. सो नंबर इंक्रीज हो गया तो नंबर ऑफ एनर्जी फोटॉन्स इंक्रीजेस. ओके, तो करंट बढ़ जाएगा. Larger intensity radiation will knock off more number of electrons from the surface and hence the current will be larger. Photons का नंबर बढ़ गया,
नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा निकलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ज्यादा निकल रहे तो करंट भी बढ़ेगा। तो ये, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो, मीन्स जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी इट इज मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है आपको? आपको पता है कि एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, तो ऐसे अगर फोटॉन्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है। Lower intensity implies less number of incident photons, hence less number of ejected electrons and their lower current, therefore lower current. अगर इंटेंसिटी कम कर दी तो जो भी फोटॉन्स रहेंगे उनकी नंबर कम हो जाएगा, तो उनका नंबर कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कम हो जाएगा और इसीलिए करंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, once the electron is emitted from the surface, if the collector is at the higher potential, means accelerating potential है उसको collector को, the electric field will accelerate the electrons towards the collector। ये आपको पता है कि जैसे ही accelerating potential अपन collector को देंगे, means positive potential देंगे, तो क्या हो जाएगा, पहले तो करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द कलेक्टर, पहले बढ़ेगा और कुछ टाइम के बाद दैट इज देयर इज अ सैचुरेशन करंट, ओके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आएंगे और सैचुरेशन करंट बढ़ेगा, उसके बाद करंट नहीं बढ़ता है। तो यही एक्सपेरिमेंट अपने डिफरेंट इंटेंसिटी यूज करके अपने इंटेंसिटी डिफरेंट लेके कांस्टेंट रखे, ठीक है। तो और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल अगर बढ़ाते हो तो यू विल गेट, इनिशियली देयर इज द इंक्रीज इन द करंट, आफ्टर सम टाइम देयर इज अ सैचुरेशन ऑफ द करंट। सैचुरेशन करंट क्यों आया? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स वहां पर कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। हायर द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मोर विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स reaching the collector, hence the photo current I increases with the accelerating potential initially वो increase होते हैं और after some time there is a saturation. Since the intensity of incident radiation determines the number of photons, intensity क्या determine करती है? number of photons incident on the metal surface. It determines the maximum number of electrons that can be knock off by the incident radiation. Number of photons increase हो गए क्योंकि intensity determine करती है, ठीक है। इंटेंसिटी अगर आपने बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो आपको जो सैचुरेशन करंट आएगा वो पहले वाले से ज्यादा रहेगा। Hence, for the given intensity, increasing the accelerating potential can increase the current only till all the knockout electrons have reached the collector. No increase can be seen in the current beyond this limit. This explains the saturation current. ठीक है, समझ में आपको? देखो यहाँ पे increasing the incident intensity will increase the number of incident photons and eventually the saturation current. Intensity, अगर intensity आप बढ़ा रहे हो तो हर बार number of photons बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाहर, जो सैचुरेशन करंट है वो ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ इफेक्ट ऑफ दैट एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑन द कलेक्टर. The electrons that are emitted from the metal surface have different kinetic energy. The reason for this are all the electrons in the solid do not possess the same energy. The electrons may be ejected from the different depth inside the metal surface. Electrons may suffer collision before they come out of the metal surface and may lose their energy. ये देखो, ये पॉइंट अपन ने लास्ट जब भी ऑब्जर्वेशंस देखे थे उसमें एक्सप्लेन किया था कि अगर ये मेटल सरफेस है, फोटॉन्स यहाँ इंसिडेंट हो रहे, फोटोन के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है और ये 10 इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ये फोटोन व्हेनेवर इट कोलाइड्स विद द इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर है
तो वो पूरी अपनी एनर्जी उसको दे देगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ओनली वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी यूज करके बाहर निकलेगा और रिमेनिंग एनर्जी उसके पास स्टोर रहेंगी। इट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा वो। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डेप्थ में है, नीचे है, तो क्या होगा, उसको सरफेस तक आने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी और फिर सरफेस पे आने 5 इलेक्ट्रॉन अगर सपोज उसको लग गई और फिर सरफेस से बाहर निकले के लिए वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी लगेंगी, तो 5 + 3 8 हो गया, तो उसके पास कम एनर्जी बचती है। ओके, तो हर इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी रहती है। तो अभी देखो, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ पे अगर आपने एक पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिए, इंक्रीज किया, अगर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पे आपने एक प्लेट लगा दिए, तो क्या होगा, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर एक्सेलरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी पोटेंशियल रहेगा, इट इज यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वर्क डन होगा, तो दैट इज वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स जितनी भी काइनेटिक एनर्जी उसके पास बचती है, वो काइनेटिक एनर्जी इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो भी प्लेट लगाएंगे अपन यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट, उसका पोटेंशियल मैक्सिमम होना चाहिए ताकि सभी इलेक्ट्रॉन्स उसके तरफ एक्सलरेट होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, अपने लास्ट स्लाइड में देखे थे। तो एट द एंड वी ऑब्टेन द इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू E इंटू V0। V0 इट इज कॉल्ड एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। जितने इसको स्टॉप करने के लिए जितना पोटेंशियल लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो if the frequency of incident radiation mu is more than the threshold frequency mu0, condition है mu is greater than mu0, then the energy phi0 is used by the electron to escape from the metal surface and remaining energy of the photon becomes kinetic energy of the electron। देखो, E energy, E is equal to h mu। ठीक है, तो ये E is equal to h mu एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आएगी whenever this photon it is incident on this metal surface। तो ये E is equal to h mu पूरी एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को देगा, लेकिन उसमें से phi0 वर्क फंक्शन इतनी एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और फिर उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी बचती है, मीन्स एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो phi0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इट इज ये पूरा मिला के कितनी है, फोटोन की एनर्जी है h mu। सो E इट इज इक्वल टू phi0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये समझ में है आपको? तो इसको अगर रीअरेंज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू व्हाट, दिस E माइनस phi0। अब E क्या है, h mu 0 माइनस phi0। ठीक है, this kinetic energy maximum it is equal to h mu minus phi0। this is called as a Einstein's photoelectric equation। अभी देखो, from equation number 6th observation, 6th जो observation था उससे आपको ये इक्वेशन मिला था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू EV0, इक्वेशन नंबर 1 सपोज। फ्रॉम इक्वेशन 7 आपको मिला इसके पहले वाले स्लाइड में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू h mu माइनस phi0। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन 1 और 2 से इक्वेट करते अपन तो क्या मिलेगा, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, EV0 इट इज इक्वल टू h mu माइनस phi0। ठीक है, तो आपको ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इट इज इक्वल टू QV0। ये सभी इक्वेशन का यूज करके अपन इक्वेशन नंबर 1 फाइंड आउट किए थे। ठीक है, और ये 7th नंबर के स्लाइड में E इज इक्वल टू phi0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये यूज करके अपन ये इक्वेशन फाइंड आउट किए थे। तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके अपन ने फाइंड आउट किए EV0 इट इज इक्वल टू h mu माइनस phi0। तो इसके बाद फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए अपन इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल EV0 इट इज इक्वल टू h mu माइनस phi0, ये E को इधर लेके आएंगे अपॉन E। ठीक है, तो ये E को अपन और रीअरेंज कर सकते हैं, h mu अपॉन E
माइनस 50 अपॉन ई। ओके, ये सभी इक्वेशंस आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम में आएंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर से क्या कंक्लूजन निकलता है देखो, hence photo current depends on the incident intensity though the number of emitted photo electrons but not on the incident frequency. Photo currents depends on the incident intensity through the number of emitted photo electrons but not on the incident frequency as long as this frequency is greater than threshold frequency. Okay.